प्रॉफिट मार्जिन कितना होता है किराना? देखिए और सवाल लास्ट में, होलसेलर अगर बनना है तो वो कैसे बना जाए, एक लास्ट क्वेश्चन। नमस्कार दोस्तों, आज फिर से हम आ गए हैं एक नई किराना स्टोर में और इनकी दुकान का नाम है तिवारी किराना स्टोर। ठीक है, तो इनसे आज हम सारी चीज़ों को जानेंगे, कैसे इन्होंने एक बहुत अच्छी दुकान खोली है। हमारे तिवारी जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से पूरा सेटअप जमाया है, तो किस तरह से इन्होंने खोली इसका पूरा हम समझेंगे, जानेंगे और दुकान का टूर भी करेंगे, किस तरह से इन्होंने सामान जमाया है और कैसे आप अपनी शॉप को जमा सकते हैं। तो आइए जानते हैं। पहले एक छोटा सा इंट्रो दे तिवारी जी। जी, मेरा नाम लल्लू लाल तिवारी, ग्राम सुखदास जी। मैं 18 साल से किराने का व्यापार कर रहा हूँ और साथ में गल्ला और स्टेशनरी थोड़ा बहुत। जी, तिवारी किराना स्टोर के नाम से फर्म है अपना। जी, चलिए देखिए, इन्होंने 18 साल का एक्सपीरियंस इनके पास है। तो शुरुआत जब आपने की थी तो कितना आपने इन्वेस्टमेंट किया था? जी, शुरुआत में मैं 10,000 लोन लेके रिश्तेदारों से अपनी दुकान शुरुआत की थी और एक टपरे में। टपरे से फिर थोड़ा धीरे धीरे 3-4 साल बाद एक ज़मीन खरीदी, उसमें मकान बनवाया, धीरे धीरे दुकान भी बढ़ाया। आज अपने पास 4 वर्कर भी हैं। जी, तो धीरे धीरे दुकान अब बढ़ गई है। जी, तो देखिए, जैसे इन्होंने बताया कि 10,000 रुपये लोन लेके वर्क शुरू किया था। एक टपरे में दुकान थी, मुझे भी थोड़ा बहुत ध्यान है जब मैं यहाँ से निकलता था। तो वाकई में इन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की है और आज के डेट में वो जो वर्क है, वो जो इनका काम है, मेहनत है, वो आज दिखाई दे रही है ना। तो थोड़ा बताएं किस तरह से आपने शुरू किया, मतलब जी, अपना एक सिद्धांत था कि या कि फिर बिजनेस करेंगे या कि फिर मान लीजिए प्राइवेट शिक्षा क्षेत्र में रुचि थी। तो संयोग नहीं बन पाया, अपने पास पैसा था नहीं, ज़्यादा पढ़ाई लिखाई भी नहीं थी, 12वीं तक पढ़ाई थी। तो लोन लेके दुकान किए और इसी में पूरा मन लगा के 16-18 घंटा मेहनत किए और आज यहाँ तक पहुँच गए। सब लोगों का सहयोग है और ईमानदारी से मेहनत किए। जी, तो तिवारी जी, जैसे किसी को बिज़नेस शुरू करना है, वो कितने में शुरू कर सकता है लगभग, अगर आज की डेट में चाहे तो? जी, अब आज तो महंगाई हो गई है। उस समय 10,000 2004 में बहुत थे। कम से कम 1 लाख 1 लाख रुपए होने चाहिए आज के व्यापार में। और ईमानदारी से अगर वो काम करे तो 2-4 साल में बराबर उसकी तरक्की होगी। मतलब कम से कम 1 लाख रुपए आज की डेट में हो तो एक छोटी सी दुकान जी है। जी, 1 लाख में बढ़िया दुकान खुल जाएगी गांव के हिसाब से। अभी स्टार्टिंग में जैसे क्या क्या सामान उसको रखना चाहिए? स्टार्टिंग में डेली यूज वाले सामान, जैसे आपके साबुन, तेल, निरमा, यही सब है, चाय, शक्कर। वो क्या है, दुकान खोलने शुरू में कुछ पता नहीं चलता, ग्राहक की डिमांड के ऊपर रहता है, ग्राहक क्या मांगता है उसको एंट्री किए, धीरे धीरे पूंजी भी बढ़ती जाई, तो फिर बढ़ाते गए। व्यापार में एक सिस्टम रहता है, अपने ऊपर नहीं रहता, ग्राहकों के ऊपर रहता है कि अपने दुकान में किस प्रकार ग्राहक हैं, उनकी डिमांड क्या है, सामान की क्वालिटी क्या चाहिए उनको, तो ग्राहक के ऊपर रहता है। अब ये है कि जैसे कोई सामान अपने पास नहीं है तो उसको एंट्री करना पड़ता है। शाम को हम जब ग्राहक फुर्सत हो जाते हैं, खाली हो जाते हैं, दुकान बंद करके सामान सेटिंग करना, सफाई करना। उसमें एक चीज़ और है, जो सामान ख़त्म हो जाता है तो भी मालूम हो जाता है क्या सामान नहीं है, और मेंटेन करना पड़ता है कि सामान ये भाई एक्सपायरी डेट भी ना होने पाए। खरीदी में भी ध्यान देना पड़ता है, कौन सामान कितना खरीदना है, किसकी कितना सेल है, तो यही सब है व्यापार में। तिवारी जी, आप एक मेन पॉइंट बताएं, हमारे व्यूवर्स जानना चाहते हैं कि प्रॉफिट मार्जिन कितना होता है किराना में? देखिए, प्रॉफिट मार्जिन फुटकर में तो 10% के अंदर ही रहता है। हम लोगों का व्यापार तो 5% के अंदर है। होलसेल में 2%, 1% में भी धंधा करते हैं। अच्छा, तो मतलब होलसेल में ज़्यादा प्रॉफिट होता है कि रिटेल स्टोर? रिटेल में प्रॉफिट होता है, होलसेल में तो नहीं। लेकिन क्या है कि जैसे कोई सामान हम क्वांटिटी में खरीदते हैं तो होलसेल बेच लेते हैं, तो क्वांटिटी में थोड़ा सा 1-8% फायदा हो जाता है। जी, एक रिटेल में हम एक प्रोडक्ट को बेचेंगे और होलसेल में 10 प्रोडक्ट बेचे तो इक्वल कहलाता है। तो इस तरह से क्या है, जैसे मान लीजिए कोई 1 पेटी कोई सामान खरीदे, अब होलसेल बेच लेते हैं तो उसको 5 पेटी खरीदे तो 5 पेटी में 1-8% हमको वहाँ से भी मिल जाता है लेस।
कोई भी कंपनी का सामान हो। तो आप रिटेल और होलसेल दोनों करते दोनों करते हैं, रिटेल होलसेल। हैं? इनकी जो शॉप है रिटेल भी है और होलसेल है, दोनों ये काम करते हैं बहुत अच्छी तरीके से। अभी शॉप का टूर भी करवाएंगे, आपको दिखाएंगे थोड़ा सा किस तरह से शॉप जमा है। तो कुछ और इन्फॉर्मेशन दीजिए थोड़ा सा। जी, इन्फॉर्मेशन यही है कि ईमानदारी से मेहनत की जाए तो कुछ भी संभव है आज की दुनिया में। लगन से अगर मेहनत की जाए, हम कभी नहीं सोचे थे कि यहाँ तक पहुँच जाएंगे। देखिए मेहनत जो है वो साफ दिख रही है ना आज की डेट में। और इन्होंने शुरुआत जब की थी और आज की डेट में इनकी जो शॉप है तो उनकी मेहनत के बदौलत ये सब कुछ है। ठीक है, तो थोड़ा फर्नीचर के बारे में एक बार बता दीजिए कि लगभग 2 लाख रुपए में जैसे शुरू करना है तो फर्नीचर कितने का हमें बन जाएगा? जी, फर्नीचर तो महंगाई बहुत है, लेकिन कम से कम 50,000 रुपये तब भी फर्नीचर। आज के ज़माने में थोड़ा सा फैशन का ज़माना है, तो काउंटर अलमारी तो ज़रूरी है, तो कम से कम 50,000 रुपये फर्नीचर में। चलिए, आपको काफ़ी जानकारी मिली और थोड़ा शॉप का टूर भी करवा देते हैं, है ना। एक और सवाल लास्ट में, होलसेलर अगर बनना है तो वो कैसे बना जाए, एक लास्ट क्वेश्चन। जी, होलसेल में क्या है, जैसे ग्राहक छोटे छोटे दुकानदार हैं और क्वांटिटी में आप सामान खरीदे, सब जितने भी दुकानदार हैं उनसे संपर्क में रहिए और जो मार्केट में सामान उनको मिलता है उस रेट में दीजिए, तो धीरे धीरे सब जुड़ जाते हैं, छोटे जितने भी व्यापारी हैं गांव देहात के। चलिए, थोड़ा सा एक शॉप का टूर हम कर लेते हैं। जी, ये फर्नीचर हम पिछले साल बनवाए थे। ये तीसरी दुकान है, टपरे में बनवाए, फिर वो वाली दुकान में बनवाए, ये तीसरी जगह दुकान है अपनी। जी, तो ये सब सामान व्यवस्थित करते हैं, अपने हाथ से सर सफाई करते हैं, कहाँ कौन सी अलमारी में क्या जमाना है, तो बेचने में दिक्कत नहीं होती। और जो सामान जहाँ से निकालते हैं वहीं फिर सामान उसको शिफ्ट करते हैं। और जैसे पुराना सामान है उसको ऊपर कर दिए, नया सामान आया नीचे कर दिए, तो एक्सपायरी डेट भी नहीं होता, भूल चूक भी नहीं होती। आपको अपनी दुकान का कौन सा एरिया बेस्ट लगता है, सबसे अच्छा? मेरे को सबसे बेस्ट एरिया तो यही लगता है, होलसेल का एरिया है ये। जैसे अपने ये गुटखा यही तो बिकता है ज़्यादा, बीड़ी है, गुटखा है, शैम्पू, साबुन जी, और ये अपना हो गया कुरकुरा जी, इसका भी बहुत बड़ा मार्केट है। एक तो स्टॉक तो कुरकुरा का रहता है, यहाँ है, और उसके बाद हल्के आइटम जितने भी कुरकुरा हैं ऊपर हैं, और एक कुरकुरा का स्टॉक वो पुरानी दुकान में है जी, पूरा स्टॉक है ये अपना। सीजन में थोड़ा बहुत स्टेशनरी भी बेच लेते हैं, और जो 12वीं तक स्कूल है अपने क्षेत्र में, तो 12वीं तक की पुस्तकें, गाइड और यही का स्टेशनरी का सामान से यही बेच लेते हैं। फ्रिज के बारे में थोड़ा बता दीजिए कि फ्रिज ये पिछले साल लाए थे। इसके पहले एक छोटा सा था, छोटी दुकान थी, छोटा फ्रिज, तो यहाँ सोचे थोड़ा सा बड़ा ले लें, तो पिछले साल कटनी से लाए थी ये 34,000 का। तो पिछले साल तो कोविड के चलते कुछ नहीं हुआ बिक्री, इस साल थोड़ा बहुत बिक्री हो रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद तिवारी जी आपका, आपने हमको थोड़ा समय दिया और जानकारी दी। ठीक है, तो आप लोग लाइक करिए और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा चैनल को। Been a long time without you. Been a long time without love. Everything reminds me of you.